नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से मोटापे के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे निजात पाने के लिए लोग न जाने क्या कुछ करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, कभी किसी तरीके का इलाज, कभी कुछ, कभी किसी तरीके की फास्टिंग करते हैं, लेकिन कई बार परिणाम नहीं मिल पाता है। और बड़ी समस्या ये होती है कि एक्सरसाइज अगर लोग करते हैं तो भी जो पेट की चर्बी होती है, जो बेली फैट होता है, वो नहीं हट पाता है। तो ऐसे में वज़न कम करने के लिए, मोटापे से निजात पाने के लिए लोग क्या करें? ऐसा है सौम्या जी कि जो मोटापा है, पहले मोटापा की परिभाषा हम लोग बीएमआई से आंकते थे। बीएमआई के चश्मे से मोटापे को देखते थे कि बीएमआई अगर आपका 28, 29, 30 के ऊपर हो गया, चाहे 33 के ऊपर हो गया तो मॉर्बिड ओबेसिटी है। तो बीएमआई से हम उसके सीमा को देखते थे, कितने मोटे आप हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का अब उतना खास महत्व नहीं रह गया। अब है कि आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है, कमर का मोटापा, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये खास करके इंडियंस में, भारतीयों में जो विसरल ओबेसिटी जो हम कहते हैं, वो खतरनाक ज़्यादा है बीमारियों के लिए, आपके सेहत के लिए और आपके भविष्य के लिए। तो इसलिए पेट को जो सरकमफ्रेंस है, कमर यहाँ नाभि के नीचे आप टेप लगाइए और नापिए उसको। आपके हाइट के हाफ से कम होना चाहिए। हाइट जितना है उसका हाफ कर दीजिए, उससे कम अगर है तो आप महफूज हैं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो ये आपको खतरे का पैगाम है, आप इस पर थोड़ा सचेत हो जाइए। क्या सचेत होइए? तो सबसे बड़ी बात है कि जो दो मूल मंत्र है मोटापा का, कितना भी आप दवाई खा लीजिए, कितना भी आप बाहरी काम कर लीजिए, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज अगर नहीं रहेगा, दो न्यूक्लियस हैं जिसके इर्द गिर्द मोटापा का सारा मैनेजमेंट घूमता है। डाइट कंट्रोल करना, अगर बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं, जिसमें आपको डायबिटीज़ भी है, सब कुछ है, जो मोटापा के साथ साथ कई बीमारियों की फहरिस्त आती है जो साथ साथ आती हैं। मोटापा एक कैप्टन है जिसके पीछे कई सारे लोग घूमते नजर आते हैं। तो वो कैप्टन साहब के जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने कमांडर के जितने भी सोल्जर्स, जितनी बीमारियां हैं, उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने खान पान को नियंत्रित करें। और अगर जो आजकल जो कॉन्सेप्ट आया है कि 1000 कैलोरी या 1100 कैलोरी पर डे, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो 800 कैलोरी पर डे का डाइट, वो आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से ले लें। यूट्यूब से सलाह न, आजकल बहुत सारे चैनल आ गए हैं। मैं यूट्यूब की ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने चैनल्स आ रहे हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी आप नहीं जानते हैं, उसमें एक से एक एक्सपर्ट सब, कभी ये खाना खाइए, कभी कीटो डाइट, कभी कीटोजेनिक डाइट, फलाना डाइट, फलाना, मतलब 1000 तरह के डाइट हैं। वो आपको गुमराह करेंगे और आपको उस अंधेरे की ओर धकेलने में सक्षम है। इसलिए आप एक ऑथेंटिक न्यूट्रिशन से जाकर के 1000 कैलोरी, 800 कैलोरी का जो डाइट आपके लिए है उसको बना लें, उसको खाएं। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखा गया कई बार कार्बोहाइड्रेट लोग बहुत कम कर दिए, अन्न एकदम नहीं ले रहे हैं, कहीं कोई उस तरह की बात नहीं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिले, सिर्फ प्रोटीन डाइट पर रख रहे हैं, या उसमें लिपिड डाइट बढ़ गया। तो जब लिपिड का मात्रा बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो आप मोटापा तो कम कर लेंगे लेकिन साथ में हार्ट डिजीज हो जाएगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब को लेके साथ साथ चलना है और कैलोरी कम रखना है, फूड का पोषण कम रखना है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आजकल लोग इतने भाग दौड़ की ज़िंदगी में, लोग आपाधापी की ज़िंदगी में, ये भी पाना है, वो भी पाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो जवानी में इस तरह का लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं जीवन शैली में कि रात में देर से सोना, सवेरे देर से जगना, कहीं कोई एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज करें, डाइट लें, इसके बाद भी अगर नहीं संभले तो दवाइयों का रोल आता है, सर्जरी का रोल आता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी तो उन लोगों के लिए हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा ओबीस हो चुके हैं, ओवरवेट हो गए हैं, लेकिन मान लीजिए कोई है जिनका वेट सही है, ओवरवेट नहीं है, उसके बावजूद भी एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बेली फैट है वो नहीं जा रहा, तो वहाँ पर क्या कोई दवाई है जो कारगर साबित होगी? अभी जो नई दवाई आई है, जिसको आप हमने पहले भी बताया है कि डायबिटीज़ में एक दवा आई है, पहले भी थी, GLP-1 एनालॉग जो था, तो सीमाग्लूटाइड पहले इंजेक्शन फॉर्म में आया था, अब टैबलेट फॉर्म में आ रहा है। तो ये दवाई का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है
कि ये आपके मोटापा को कम करता है और इसका एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि जब मोटापा कम हो जाएगा तो फैट कमने से इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ क्योर होने की संभावना है। तो इसलिए अगर आप मोटे हैं, पेट का घेरा नहीं कम रहा है, ये दवाई का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि अब ओरल टैबलेट आ गया। पहले इंजेक्शन में कई लोग भागते थे कि इंजेक्शन वीकली एक इंजेक्शन लेना है, हमें नहीं, डॉक्टर साहब नहीं चाहिए। अभी भी इसका एक नेगेटिव फैक्टर है कि थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, आम भारतीयों के लिए ये मैसर अभी नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस दवाई का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हर वजन वाले लोग खा सकते हैं या फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक वेट का जो बार है वो उसके ऊपर होना चाहिए? वेट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुबले पतले हैं, अगर आपको पेट का मोटापा घेरा उतना, जो मैं बताया हुआ कि वो जो सरकमफेरेंस है वेस्ट का, वो आपके हाइट के हाफ से कम है, क्या ज़रूरत है इन दवाइयों की? तो सिर्फ आप डाइट एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आगे वजन नहीं बढ़े, आगे फैट वहाँ डिपोजिट नहीं हो, दवाई की कोई जरूरत नहीं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।